हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। देखिए, आप भी बहुत पेपर देखे होंगे तो बहुत खुश हुए होंगे। जो टेस्ट जो हम बेहतरीन 2 घंटे 2.5 घंटे की जो टेस्ट पढ़े थे, पेपर बेहतरीन वहाँ उससे भी आया होगा। तो चलिए, यहाँ पर पूरा छत्तीसगढ़ आज का 2 मार्च को पेपर रहा। सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पेपर भेजे, ताकि मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करा पा रहा हूँ। तो आज यहाँ पर पूरा हम सॉल्यूशन देखेंगे। इतने दिन तक हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और आपका पेपर फाइनली हो गया है। तो आप अच्छे नंबर आए सही होंगे और आप अच्छा सिलेक्शन लेके आप अच्छा पढ़ाई करिए। चलो, तो यहाँ पर हम पूरा सॉल्व करेंगे, देखेंगे। और ज़रूर आप कमेंट में नाम और कितने मार्क्स आए हैं आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मानसिक योग्यता से भाग में था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताया था कि इंग्लिश हिंदी दोनों जो रहेगा, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखिए, 2 है 4 है, इसका क्या आ जाएगा, 16 दूनी 32 जो टेबल चल रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। केवल मैं फास्ट थोड़ा चलूंगा और आपको ऑप्शन बताते जाऊंगा कौन सा है कौन सा सही। निम्न में से विषम कौन सा शब्द विषम है। तो इनमें से कौन सा शब्द विषम है बताना। कुत्ता, बिल्ली, गाय। तो यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है, प्रतिरूप में अगला पद क्या होगा। प्रतिरूप मतलब यहाँ पर ये चल रहा है, तो अगला पद क्या होगा यहाँ पर अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1, इसके बाद बी, यहाँ पर डी 7, यहाँ पर इसके बाद देखेंगे +1 हो रहा है, प्लस कितने बाद यहाँ पर +2 +3 +4 +5 हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर 11 में हम 5 ऐड करेंगे तो 16 होगा। पी हमारा जो कि सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर पूरा प्रश्न में, ताकि आपको पढ़ाते चलूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक सम संख्या हूँ और 6 से अधिक लेकिन 10 से कम हूँ, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे सम संख्या है, ठीक है ना। सम संख्या है, 6 से अधिक हो और 10 से कम हो। तो यहाँ पर एक ही सम संख्या जो कि 8 आता है, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे 5 नंबर का, अधिकोड भाषा में। देखिए, जो पेपर बच्चों टेस्ट अगर आपने लगाए थे जो एक दिन पहले, तो सेम कोडिंग डिकोडिंग से आए हैं तो 1 नंबर है। बहुत बेहतरीन फंसा है, अगर आप कह नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जामिनर तो हमारी टेस्ट से लिए हैं, शायद प्रश्न उठा लिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ए का 1A है, बी का 2 है, तो जे का क्या होगा, जे 10 नंबर का है, सी ऑप्शन सही है। तो आप देखते ही यहाँ पर टिक लगा दिए होगे। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए जो अपन सेम टेस्ट में लिए थे। यहाँ पर देखेंगे 31 20, तो यहाँ पर है, चलो ठीक ना, CAT का DOG जो 4 15 इसके बाद 7, ठीक ना, 4 15 7 कहाँ पर है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। 7 का क्या हो जाएगा, इसमें देखिए निम्न में से विषम शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज, वर्ग और इसके बाद वृत्त और गोला। तो इसमें देखिए गोला भी हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखो एक 2D रहते हैं चित्र, 2D और यहाँ पर 3D। अगर ऐसे निकालेंगे 2D और 3D तो उस हिसाब से हमारा गोला सही है, गोला डी ऑप्शन सही है। अगर अन्यथा अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि गोल है वृत्त है तो कुछ जे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2D 3D की आकृति के हिसाब से दिए हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि 2D आकृति वे होते हैं जिनमें दो रहते हैं, लंबाई चौड़ाई, और 3D आयतन रहता है, तो हमारा डी होगा, ठीक है ना, इस अनुसार। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर घंटे की सुई 4 और 5 के बीच है और मिनट की सुई 6 पर है, तो समय क्या होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है 4 और 5 के बीच है, मतलब ठीक है 4 के बाद है और इसके बाद 6 पर है, तो 30 होगा, ठीक ना। 4 और 5 के बीच है, तो यहाँ पर 4:30 बी ऑप्शन सही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, देखिए जो आप पेपर लगाए हैं बेहतरीन गया है। जब आप का सिलेक्शन होगा तभी मेरी जीत होगी। इसी कारण जब आपका पेपर सही गया है, बेहतरीन जो मैंने पढ़ाया तो वही आपका आया है, और कुछ क्वेश्चन थे जो बाहर आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सभी शेर बिल्लियाँ हैं तथा सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, तो सभी शेर हैं, बताइए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि हम इस टाइप से पढ़े नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए ये किस टाइप से है, गोल बनाएंगे। यहाँ पर सभी शेर बिल्ली हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेर क्या है, बिल्ली, तो यहाँ पर बिल्ली बन गया, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी बिल्ली जानवर हैं, तो फिर एक और सर्किल बनाएंगे हम यहाँ पर जानवर का। तो सभी शेर क्या हैं, सभी शेर यहाँ पर देखेंगे बिल्ली, तो जी सभी शेर बिल्ली वाला है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये होगा, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। तो इसका क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे
श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर 10, 20, 40, 80 तो इसके डबल हो रहे हैं। देखिए हमने भी ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया था कि 10, 20, 40 और इसका डबल करेंगे 80 का डबल क्या हो जाएगा 160। सी ऑप्शन सही। शब्द को छांट कर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ठंड का सर्दियाँ, गर्म का गर्मियाँ। क्लियर है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा जो कि समर। यहाँ पर इंग्लिश है तो अगर आप इंग्लिश लगा सकते हैं। अब इसमें देखेंगे क्या आएगा। देखिए यदि 7 का पी है और 14 का 14 क्यू है, 21 का आर है, तो यहाँ पर 28 का क्या होगा। नंबरिंग अगर करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौके 28, मतलब 7 का टेबल चल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे पी आ रहा है, क्यू आ रहा है और आर आ रहा है, मतलब 16, 17, 18, फिर 19 आएगा। 19 कितने नंबर का है? एस का है। तो एस कहाँ पर है? ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे 13 का क्या होगा। तो इसमें जो पढ़ेंगे, अरुण रोहित का पिता है, ठीक ना, पिता है। रोहित माला की भाई है, अच्छा माला का भाई है। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? देखेंगे माला का, जैसे अपन माला का भाई है, ठीक है ना, और उसके जी कहा माला का पति, वो दिलीप की पत्नी है माला। तो देखिए पत्नी का भाई क्या होगा, साला, साला और जीजा का संबंध रहता है। तो यहाँ पर देखिए जीजा दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब ब्रदर इन लॉ। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर विषम का जो भिन्न का चित्र अपन पढ़े थे कि किन में से यहाँ पर विषम चुनना है, तो डी ऑप्शन सही होगा। इनमें से देखिए आपको बताना है कि चयन करें। 3 एक प्रकार समान है, एक विषम है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो सी ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि ये तीर का निशान यहाँ पर देखेंगे अलग बना है। अब इसके बाद थोड़ा तेजी से हम बढ़ेंगे। 16 का पूरा क्रम है, आप बता सकते हैं। 70, 75, 80, फिर 85, 90, 95, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे एक स्कूल प्रातः यहाँ पर 7:40 आरंभ होता है, 5 घंटे 30 मिनट तक चलता है। स्कूल किस समय बंद होगा? तो यहाँ पर देखेंगे जब इसको हम 20 मिनट दे दिए, ठीक है ना, 20 मिनट दे दिए तो 8 बचे, 8 बज गए। अब हमारे पास कितना बचा? 5 घंटे 10 मिनट बचा। तो 8, 5, 13, मतलब 1 हुआ और 10 मिनट। अब यहाँ पर देखेंगे AM का PM, तो यहाँ पर PM होगा क्योंकि वो दोपहर के बाद होता। अगर 12 के पहले होता तो AM आता, तो यहाँ पर जी गलत होगा और बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कन्फ्यूज करते हैं जो पेपर बनाने वाले, देखिए यहाँ पर फंसा सकते हैं अपने को, ये ध्यान रखना रहता है। अमित किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वह 15 दिन काम करे तो कार्य कितना भाग पूरा होगा? 30 दिन में कोई काम पूरा करता है 30 डेज में, 15 दिन कर रहा है तो उसका आधा काम होगा 1/2, आधा मतलब होता है 1/2। सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखेंगे निम्न आकृति में त्रिभुज बनाई। देखिए इस तरीके से अगर आपने ध्यान से देखे होंगे, 2.5 घंटे की जो क्लास थी, एक त्रिभुज मैंने ऐसा सॉल्व कराया था। तो कुल मिला के यहाँ पर हम गिनेंगे तो 30 हो रहा है, जो कि बी ऑप्शन सही है, ठीक ना, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे, देखिए श्रृंखला से अब काउंट करेंगे कि पूरा पेपर में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं इस तरीके श्रृंखला से। इसको थोड़ा और जूम कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर CMM, इसके बाद E है, इसके बाद G है और इसके बाद K है। तो हमें केवल 3, 5, 7, इसके बाद 9 आएगा, फिर 11, 9 मतलब I होता है। यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे श्रृंखला का अगला पद 7, 10, 8, 11 और इसके बाद 9, 12। आप देख सकते हैं दो तरीके से आप इनका क्रमांक 7 के बाद 8, 9, 10, तो यहाँ पर 10 आना चाहिए। ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे +3 हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक ना, फिर यहाँ पर +3, -2, +3, -2, तो -2 करेंगे तो ये 10, यहाँ पर 12 - 2 10 आएगा। डी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखेंगे कुछ नहीं करना रहा, इसको 0 देखे 0 आंसर आएगा, डी ऑप्शन सही। आप देखते ही इसको टिक लगा सकते थे, डी ऑप्शन हल करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर देखेंगे एक घड़ी में यहाँ पर 9:30 बज रहे हैं, ठीक, 9:30। यदि तो घड़ी में 12 बजने में कितने मिनट बचे हैं, कितने मिनट बचे हैं? चलो इसमें देखेंगे 9:30 बज रहे हैं, 9:30। अब इसमें 30 मिनट जोड़िए, कितने बज गए? 10, ठीक ना, ये 30 मिनट हम इनको प्लस करना है। अब इसके बाद 10 से 12
बजाना हमें, तो 60 और 60 मतलब 120 मिनट चाहिए। 120 और यहाँ पर 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास 150 मिनट चाहिए 12 बजने में। तो देखिए यहाँ पर 150 मिनट होना चाहिए। फिर से एक बार आप कर लीजिए यहाँ पर डी को जो बालक ने लगाए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 10 बजने में अगर 30 मिनट हम जोड़ दिए तो हमारे पास 10 बज गए। 10 से 11 बजेंगे 60, फिर 11 से 12 बजेंगे 60 मिनट। तो 60 और 60 120 और 120 और 30 150, हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 12 बजने में 12 बजाना है ना हमको, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रिया ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे का बेटा है। दादाजी का बेटा, यहाँ पर ये रिया है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिया किस प्रकार संबंध है, तो यहाँ पर देखिए ब्रदर हो जाएंगे ना। यहाँ पर वह मेरे मतलब वह मेरे दादा, तो दादाजी सबसे ऊपर रहेंगे। बेटे का बेटा, तो दादाजी का ये बेटा हुआ और बेटे का फिर ये बेटा, तो यहाँ इनका भाई भाई संबंध है। बी ऑप्शन सही है, ठीक ना, भाई होगा। रिया से किस प्रकार संबंध है, तो रिया से भाई का संबंध है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर चित्र से दिए हैं जो कि 25 से 26 हैं, भिन्न है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। 3 सामान है, अन्य से भिन्न है, तो 3 3, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे RUN NUR NK, तो यहाँ पर के ऐड कर दिए हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से अब जब लास्ट में पूरे हो जाएंगे तो नाम और आप नंबर बताएंगे, सर हमारा इतना आया और कहाँ से आप वीडियो देखे कि आप हमारे यहाँ से देख रहा है। तो इसमें भी सेम, इसमें क्या बताना रहा, देखेंगे चित्र के रूप में समरूप है, मतलब इस चित्र के समान है चित्र, उसको हमें चुनना रहा। तो देखिए क्लियर इसमें है नहीं, अगर जो पेपर आपके पास होगा तो ये ऑप्शन सही होगा इसमें, क्योंकि कुछ भिन्न होंगे और यहाँ पर देखेंगे ये अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। अब इसके बाद देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर ये तीर का निशान इस दिशा में आना चाहिए, मान लो ये निशान है, तो कौन सा चित्र है, एक ही ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर फिर से यहाँ पर लाइन होना चाहिए, तो लाइन एक ही दिशा में दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चित्र में है जो कि क्रम आपसे बनना चाहिए, जी नवोदय में भी ऐसे आते हैं, तो कुछ प्रश्न में आपसे कराया था, इस तरीके से ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे, इसको यहाँ पर चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है, आपको श्रेणी का पूरा करना है कि ABCD में कौन सा क्रम होगा, मतलब घूमा है इस दिशा में है फिर इस दिशा में, तो आपको बताना है कैसे। देखो पहले यहाँ पर ये ऐसा हुआ, फिर इसको यहाँ पर इस दिशा में घुमा दिए, ठीक है ना, ऐसा घुमा दिए, फिर इसको फिर ऐसा घुमा दिए, अब इसको हम ऐसा घुमाएंगे, ये वाला होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इसमें संबंध बताना रहा कि जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें क्या होगा, इसको केवल यहाँ पर घुमाए हैं पलटाए हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर नीचे दिशा में कर देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन हमारा सही होगा। सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर है ये तीर, इस तरीके से में ये भी ऊपर का ओर है, तो यहाँ पर नीचे की ओर है, तो यहाँ पर भी नीचे की ओर होगा, लेकिन ये डॉट बस चेंज कर दिए, तो हम भी यहाँ पर डॉट चेंज कर देंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो लुप्त संख्या है, यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर और इसके बाद 4 का स्क्वायर, इसके बाद 5 का स्क्वायर होगा 25, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। स्क्वायर का चल रहा है ऐसे क्वेश्चन, लीप वर्ष कौन सा है, तो आप बता सकते हैं ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे असंगत जोड़ी का चयन करें, तो असंगत यहाँ पर क्या होगा, देखिए याय का व्यय, तो मतलब जो विलोम शब्द हैं तीनों एक बस अलग है, आरंभ का प्रारंभ मतलब समानार्थी, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बिगनिंग स्टार्ट एक ही अर्थ होता है, जबकि हमें अलग अलग अर्थ निकालना रहा। अब यहाँ पर देखेंगे सही क्रम का चयन कीजिए, भारत एशिया रायपुर छत्तीसगढ़, तो सबसे पहले आएगा रायपुर, रायपुर के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद भारत, भारत के बाद एशिया, डी ऑप्शन हमारा सही, डी ऑप्शन। अब इसके बाद देखेंगे 38, 26 जनवरी को रविवार का दिन था, 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो देखिए दिन से भी हम किए थे, आप आराम से कर सकते थे, तो इसका फ्राइडे आएगा, सी ऑप्शन सही है, शुक्रवार। यहाँ पर क्या होगा, गीता अपने घर से
जाने के लिए मंदिर जाने के लिए, घर से मंदिर जाने के लिए पूर्व दिशा में 20 मीटर चलती है। मतलब यहाँ पर घर है, पूर्व इस दिशा में 20 मीटर। अब बाईं ओर मुड़ती है, तो यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट। जब इस दिशा में आप जाओगे, यहाँ पर देखिए पूर्व, तो आपका लेफ्ट जो होगा, तो यहाँ पर 10 मीटर चलती है। गीता अब किस दिशा में है, तो हम क्या बताना रहा किस दिशा में, तो नॉर्थ होगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे 35 लड़कों की जो पंक्ति में राहुल मध्य में है। 35 टोटल हैं, यहाँ पर 35। अब टोटल यहाँ पर बच्चे हैं। अब इसके बाद देखेंगे उसका दाईं और बाईं तरफ से क्या स्थान है। दाईं और बाईं ओर से क्या है, बीच में बैठा है। तो मान लो 17 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर, 17 दूनी 34 हो गए, ठीक ना। 17 और 17 यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर जी बीच में होगा ना, तो जी क्या होगा, 18 स्थान। तो यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन हमारा सही होगा, 18। अब इसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन, तो देखिए मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर वैसे ही आ गया कि राजधानी से एक क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, राजस्थान का जयपुर। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। यहाँ पर अजमेर नहीं होगा। चलो इसके बाद देखेंगे निम्न शब्दों में भिन्न शब्द कौन सा, मंदिर, चर्च, मस्जिद, अस्पताल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अस्पताल होगा, हॉस्पिटल। इसके बाद देखेंगे नीतेश मुकेश से बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन सुरेश और गोविंद से छोटा है। तो इसको कैसे बनाना है, जो चिन्ह से हम कर सकते हैं। नीतेश मुकेश से बड़ा है, एन है, जो मुकेश से बड़ा है, तो बड़ा है तो इस दिशा में बड़ा का चिन्ह लगाएंगे एम से। इसके बाद लेकिन सुरेश और गोविंद से छोटा है। लेकिन क्या है यहाँ पर, सुरेश और गोविंद से छोटा है, गोविंद सुरेश से छोटा है, गोविंद सुरेश से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो हमें क्या बताना रहा, सबसे छोटा। तो यहाँ पर देखिए एम है सबसे नीचे, बाकी ये सब बड़े हैं। तो एम फॉर मुकेश, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे वेन आरेख के माध्यम से। देखिए वेन आरेख में बताया था कि किस दिशा में आते हैं, तो वेन आपसी संबंध व्यक्त करना रहा। हाथ पैर शरीर, तो शरीर में जुड़े रहते हैं हाथ और पैर, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 44 का बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा हम बताना है। देखिए इसमें क्या करना रहा, आपको दिशा तो यही सेम रहा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ईस्ट पूर्व, इसके बाद यहाँ पर उत्तर, और इसके बाद यहाँ पर पश्चिम, और यहाँ पर दक्षिण। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। उत्तर पूर्व कहाँ पर है, यहाँ पर दक्षिण पूर्व उत्तर। तो ये देखिए दक्षिण और ये पूर्व, तो ये क्या होगा उत्तर। हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, ऐसे दिशा बनाइए। अब उत्तर पूर्व पश्चिम, ये क्या हो गया पश्चिम, जे वाली दिशा में हमें ध्यान देना। इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या होगा, तो दक्षिण पश्चिम, जब ये यहाँ पर देखिए पश्चिम है, तो ये क्या होगा पूरब होगा, पूर्व पश्चिम। तो यहाँ पर हमारा कहाँ पर ईस्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 45 का सी ऑप्शन आप लगा लीजिए। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर समूह पे एक छोर पर बैठा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए अच्छा घुमा के जो क्वेश्चन दे दिए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। यहाँ पर एक पंक्ति में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, यदि व्यक्ति ए एक छोर पर बैठा है और व्यक्ति ए के तुरंत दाईं ओर बैठा है। अब यहाँ पर छोर में हम क्या बैठा देंगे, लास्ट में अंतिम में ए को बैठा है। व्यक्ति बी ए के तुरंत दाईं ओर बैठा है। देखिए ये अंतिम में है, इसके बाद यहाँ पर कोई नहीं बैठा, तो दाईं ओर बी बैठा है। अब यहाँ पर व्यक्ति बी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, तो व्यक्ति बी के तुरंत बाईं ओर, तो लेफ्ट हमारा यही होगा ना, लेफ्ट इस दिशा में, तो ए ही बैठा है, ए। तो ये ऑप्शन हमारा होगा सही बी, ठीक है ना। ये है मतलब बैठाले 4 हैं, लेकिन डाटा दिए हैं 2 का, और दोनों में ही पूछे हैं। सी और डी का तो यहाँ पर कोई मानता है नहीं है, यहाँ पर बताया ही नहीं है कि सी कहाँ बैठा है, कहाँ डी बैठा है, तो हम तो इसको लगाएंगे ही नहीं। सी और डी, केवल बी और ए के बाद यहाँ पर संबंध बताएं, प्रश्न खत्म कर दिए वहीं। क्लियर है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। 3 बज रहे हैं, ठीक है, घड़ी बताए थे 3 यहाँ पर बज रहे हैं, तो देखिए 90 डिग्री होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। कोण हमें यहाँ पर बताना रहा। अब इसके बाद देखेंगे, देखिए 243, 216, 125, मतलब ये 7 का क्यू है,
7 का क्यू है, इसके बाद 6 का क्यू, इसके बाद 5 का क्यू, इसके बाद 4 का क्यू हम लगाएंगे, 16 16 चौके 64, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, 64 होगा। अब इसमें देखिए बच्चों, मैं बहुत इस सवाल को करने यहाँ पर देखिए करीब थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें समान बैठ नहीं रहा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम डिफरेंस देख रहे हैं 9 का है, यहाँ पर भी 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए काय का है 22 का, और यहाँ पर भी 22 का। जब इनको हम चारों को जोड़ रहे हैं 18 और इसके बाद 44, ठीक ना, यहाँ पर 12 हो रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर 6 हो रहा है, तो यहाँ पर जो 62 हो रहा है, अगर हम 62 के आधे यहाँ पर कर रहे हैं तो 31 आ रहा है, तो जो कि यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जी यहाँ पर बैठ ही नहीं रहा है इस दिशा में कि भाई सभी का हम यहाँ पर देखेंगे अंतर करके इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे 3, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी सेम डिफरेंस है 8 का, और यहाँ पर भी 8 का, तो इस दिशा में लेकिन यहाँ पर बढ़ गया है 59 आ रहा है, और भी यहाँ पर है, तो इसको देखेंगे तो इसमें सेम वैसे ही संबंध इसमें हो नहीं रहा, ठीक ना। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो समान डिफरेंस यहाँ पर 1 का है, लेकिन इनका क्या योग करके इनका माइन जब डिवाइड करेंगे 2 से तो उतना आना चाहिए, जैसे सेम यहाँ पर 31 में आ गया, तो एक का हमें लॉजिक पकड़ लिए, लेकिन इसमें और लॉजिक नहीं बैठ रहे हैं, तो इसको आप डाउट में कर सकते हैं, ताकि देखो क्लियर हमें इसका जो पता चलेगा जो लॉजिक लगा है, तब इसका हम आंसर सही निकाल पाएंगे। क्लियर है, तो इसको अभी हम क्वेश्चन चिन्ह लगा देंगे, बाकी हम यहाँ पर मिलाने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका लॉजिक मिल नहीं रहा है। अब इसके बाद देखेंगे माउस, माउस को यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, LNTRD, तो मतलब एक यहाँ पर अधिक है कि कम है, तो यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए M कितने नंबर का आता है 13, तो एक कम कर दिए हैं, 13 के बाद यहाँ पर 12 लिखे हैं, 15 के बाद यहाँ पर 14, ये कम किए गए हैं, तो यहाँ पर भी H के बाद अगर हम कम करते हैं तो पीछे जाते हैं G आता है, तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा था, C ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर C ऑप्शन होगा 50 का। चलो इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर जो अंक गणित के क्वेश्चन सेम यहाँ पर आया हुआ था जे क्वेश्चन पिछले पेपर से सीधा सीधा उठाया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे 83 आ रहा है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो सी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 72 है, तो 72 है आयत का जो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, इसके बाद लेंथ है 9 मीटर, इसके बाद चौड़ाई ज्ञात करना रहा, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल इनका मल्टीप्लाई होता है, हम 9 8 72 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 52 का सी है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 1/4 को प्रतिशत में लिखा जाएगा, तो हम 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 4 यहाँ पर दुनिया 8 4 पंचे 20, तो यहाँ पर 25% आता है, ठीक ना, प्रतिशत आएगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर का मान क्या होगा, यहाँ पर मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर 35 है, और इसके बाद 4 नाम 36 36, और इसके बाद 36 36 यहाँ पर इतना आएगा -10, और यहाँ पर +10, तो 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, जो कि 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे बीच में माइनस दिया है, शायद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस ही दिख रहा है, तो जब माइनस दिख रहे हैं तो जी घट जाएंगे, जब यहाँ पर 10 बचेगा तो 0 होगा, ठीक ना। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखिए 55 का सब, इसमें क्या बताना, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, तो ये हमें यहाँ पर देखेंगे नीचे सामान है, मतलब जो बड़ा है तो वो बड़ा, इसके बाद छोटा है तो छोटा, तो यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा 6 5 4 3, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद स्थानीय मान प्लेस वैल्यू आपसे बन जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा 56 का। इसके देखो पेपर बहुत बढ़िया गया, कुछ 1 2 क्वेश्चन ऐसे जो रहते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन जो कि वो आउट ऑफ सिलेबस देते हैं, जो हम पढ़े नहीं रहते हैं, ठीक है ना, तो उनका वही काम है नए नए पैटर्न से। अब देखो इसमें जो रैंकिंग बैठक व्यवस्था से दिए हैं वो घुमा के पूछे, तो वैसे लेकिन दिए क्वेश्चन चित्र वगैरह गिनना एक गिनना, लेकिन दिए क्वेश्चन जो आते हैं 400 का 25% क्या होगा, हमने ऐसे पढ़े लेकिन दिए क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन 100 सही है। अब इसके बाद देखेंगे
एक गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि गाड़ी 3 घंटे चलती है तो उसने कितनी दूरी तय की होगी। रफ्तार क्या है प्रति घंटा, प्रति हावर्स है 60 किलोमीटर, तो 6 3 18 होगा। यहाँ पर 6 × 3 करना रहा तो 180 किलोमीटर आ जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। अब इसमें एलसीएम बताना रहा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 5 10 15। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तीनों का डिवाइड जाए ऐसी कौन सी संख्या है, तो डी ऑप्शन होगा 30 आएगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 10 और यहाँ पर देखेंगे 15 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, इसमें भाग जाए और हाईएस्ट रहे। तो यहाँ पर देखिए 5 होगा, 5 होगा, ना कि यहाँ पर 15 होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये यदि एक संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिए कोई संख्या है, हम 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल, अगर हम 18 से दे रहे हैं तो 9 18 तेरी 9 18 दो बार चला जाता पूरा, लेकिन 9 एकम 9 एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि ये ऑप्शन होगा 15। अगर हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल बचेंगे रिमाइंडर। यहाँ पर देखिए 6 से आता है तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा 61 का। अब इसके बाद देखेंगे 62 का क्या होगा, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, उसका किराया मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या है, 450 रुपीज़ है। अब इसके बाद देखेंगे था उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा। चलो देखो, अब आपका जो सेलिंग प्राइस कितना है, सॉरी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपने कितने में खरीदे, 450 में, आपने 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि मतलब यहाँ पर 45 की हानि हो गई 45। तो 500 450 में आप 45 माइनस करेंगे तो सिंपल है 405 बचेंगे। डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो आपको बताना कमेंट में कि सर इसका जे आएगा जो आपको पता है, हालांकि इसमें डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे 55,530 को अंकों में लिखी, 530 कहाँ पर है, लास्ट में देखना 530 हमने यहाँ पर पढ़े तो 530 एक ही है 55, जो कि सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यदि 30 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, 45 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आईएमपी था और पुराने पेपर जब आप देखोगे पुराने पेपर से सेम लिया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको जस्ट अभी दिखा रहा हूँ कि पुराने पेपर से ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन था जो पुराने पेपर का 16 यहाँ पर ये आया, 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मात्र यहाँ पर 45 की जगह 42 कर दिए हैं, डाटा सेम वही है। चलो तो इसका देखेंगे जो अभी है, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा इसका, तो यहाँ पर 10 दिन आएगा जो कि बच्चों ने सही किया है, सी ऑप्शन सही होगा। अब कैसे होगा, 30 यहाँ पर इंटू हमें क्या करना रहता है 50। अगर देखिए 30 व्यक्ति 15 दिनों में बराबर लगाना रहता है, इसमें 45 यहाँ पर कितने दिनों में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हम डी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया 15 3 45, तो यहाँ पर 3 होगा 3D और इसके बाद यहाँ पर 30 होगा, तो इसका डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखिए 10 आएगा। डी मतलब दिन कितने लगे 10, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद इनको तो आप ऐड करके देख सकते हैं क्या आएगा, जो कि सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ऐड है, आसान है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अब इसमें देखिए इसमें बहुत थोड़ा-सा जे नया है जो मैं आपको बता नहीं पाया था कि क्या इसका होगा। तो देखेंगे 66 का किसी भी घात 0 रहता है बच्चों तो 1 आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। मान लो 525 की घात 0 है तो इसका भी 1 आएगा। G1 में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या हो 1000 एक मतलब कुछ भी संख्या हो घात 0 हो पावर, तो हमारा हमेशा 1 मान आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका औसत बताना रहा, सभी को जोड़ेंगे तो 94 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पर सी डी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे पूरा कोण क्या होगा, तो पूरा कोण बच्चे ने सही लगाया है तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। पूरा कोण मतलब क्या होते हैं, दो कोणों का योग। मान लो यहाँ पर देखेंगे ए और बी है तो इनका 90 डिग्री होना चाहिए, 90। तो मान लो एक 60 है तो दूसरा क्या होगा 30, तब तो जो हो जाएंगे हमारे पास 90। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद देखेंगे सभी को योगफल ज्ञात करना। देखिए जोड़ना मैं आपको किस प्रकार से बताया था कि जोड़ना जी, अच्छा इकाई अंक गिनिए 1
9, 9 और 6 15, और इसके बाद 15 का हम प्लस करेंगे 4 9, तो लास्ट का जो अंक होगा 9, एक ही ऑप्शन दिखता था, ये ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। बस इतना जोड़ना रहा और आपका आंसर आ गया। यहाँ पर ऐड करना, गुणनफल करना रहा, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए 5 तिया 15 और इसके बाद 5 दूनी 10, जब सब गुणा करोगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, जो कि सी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा देखेंगे, गुणा करेंगे, अच्छे से हम करेंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन, इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। 55.35 होगा, बी ऑप्शन होगा। तो एक बार फिर से करके देख लेते हैं, कभी कभी क्या है, जल्दबाजी में गलत हो सकती है। 5 तिया 15, इसके बाद 1, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे 1 हुआ, 5, इसके बाद 6, अब यहाँ पर 12 होगा, 2 यहाँ पर, इसके बाद 1, इसके बाद यहाँ पर 9, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 2 आएगा, और इसके बाद अब यहीं से हम करेंगे, देखिए 5 आएगा, और इसके बाद यहाँ पर 3 होगा, ठीक ना, ऐड। तो हमें लास्ट में तो 35 आना चाहिए, जो कि एक ही यहाँ पर दिख रहा है, और जो कि 55 होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों। अब इसके बाद देखेंगे 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप बताना। तो 21 सेंटीमीटर है, 21 परिमाप मतलब चारों को जोड़ना है, 21 चौके 84, 84 आएगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर सरलतम रूप क्या होगा, तो 18 पॉइंट यहाँ पर 24, तो सी ऑप्शन होगा, जो कि हमारा सही होगा। देखो सरलतम रूप मतलब जब तक वो कटे, जब तक मतलब कट रहा है उसको काटते चलो। मान लो आपने ये लिखा जल्दबाजी में, आप 2 नम 18, 12 दूनी 24, लेकिन ये एक बार भी तो और कट रहा है, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3/4 आ रहा है, मतलब क्लियर। सरल मतलब होता है सबसे सरल करिए, जब तक कि वो कट रहा है उसको काटते जाइए, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे 8,87,381, तो यहाँ पर 381 देखेंगे कहाँ लिखा है लास्ट में, यहाँ पर देखिए नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है, लेकिन 8,87,000 यहाँ पर नहीं लिखा है, तो एक ही ऑप्शन था, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसका मान तो आपको पता है, देखिए 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, इसको पलटाते हैं और यहाँ पर भाग लगा दे, गुणा लगाते हैं, सॉरी, तो 3/1 कट जाता, एक आता, जो कि यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, 2 अंक आना चाहिए, तो 99 है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके में देखेंगे अंग्रेजी जो इंग्लिश भाषा में किस प्रकार से यहाँ पर दिया है। महात्मा गांधी पूरा डिटेल दिया है, ऐसे जो पैसेज आए थे बच्चों, जो हम क्या है संबंधित हैं, जो कि जी के संबंधित। देखो वैन वाज महात्मा गांधी बर्न, मतलब उनका जन्मदिन कब, 2 अक्टूबर 1869, आप सभी को पता है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर वेयर वाज महात्मा गांधी बर्न, कहाँ पर हुआ, पोरबंदर, बी ऑप्शन सही था। इसके बाद व्हाट वाज गांधीज प्रोफेशन, उनका मतलब क्या था, प्रोफेशन, वर्क क्या काम था, तो लॉयर था, ठीक है ना, वकील, वकील थे, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वर लीड बाय गांधी फॉर इंडियाज फ्रीडम, तो यहाँ पर देखेंगे क्विट इंडिया फ्रीडम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। व्हाट डिड गांधी बिलीव, किसमें बिलीव करते थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वायलेंस शांत, ट्रूथ यहाँ पर होगा बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा। ट्रूथ मतलब सत्य, और मतलब इसमें करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद देखेंगे, अब देखिए चिल्ड, हम बच्चा का प्लूरल फॉर्म बहुत कई बार पेपर में, हर बार टेस्ट पढ़ते थे क्लास में, तो इसके आया हुआ था, देख करके आप लगा सकते थे, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। विच दईज वर्ड्स नाउन, तो नाउन क्या है, केट, तो यहाँ पर भी केट पढ़े थे, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे ब्लैंक करेक्ट, हमें आर्टिकल करना, सी सॉ एलिफेंट एट द जू, यहाँ पर देखिए एन आएगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे, इनको रिरेंज करना रहा मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इज माय बुक दिस, तो दिस इज माय बुक, आप तो इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, इंग्लिश सही होगा, इंग्लिश के तो आपके गलत नहीं हुए होंगे।
इसके बाद देखेंगे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें देखेंगे आपको क्या बताना रहा, स्पेलिंग सही बताना रहा। तो स्पेलिंग इसका फेब्री, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही होगा। नहीं देखो इसमें बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन ही सही होगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें देखो आर नहीं है, फेब्री यहाँ पर आर आना चाहिए, तो ए ऑप्शन होगा बच्चों सही, ठीक ना। इसमें क्या है जल्दबाजी में, इसमें बी नहीं होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो स्वतंत्रता 15 अगस्त में आता है, जो कि ये ऑप्शन सही है। स्वतंत्र दिवस के दिन क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बलिदानों की याद, ध्वजारोहण। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज रहा, डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें भी तो आपको देखना है। मान लो सांस्कृतिक धरोहर आप करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेकिन ध्वजारोहण भी तो करते हैं, बलिदानों को याद तो करते हैं जो देश के खातिर, तो सभी तीनों तो हैं, तो आपका होगा डी ऑप्शन सही होगा। चलो आज़ादी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आज़ादी का क्या होगा, स्वतंत्रता होगा, ए ऑप्शन सही होगा। महान शब्द का विलोम क्या होगा, साधारण, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे कर्तव्यनिष्ठ का अर्थ क्या है, कर्तव्यनिष्ठ का जिम्मेदार, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो प्रेम का क्या हो जाएगा, स्नेह, पर्यायवाची मतलब समानार्थी। कठिन शब्द का विलोम क्या होगा, कठिन का सरल होगा, जो कि ये ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे पानी पानी होना मुहावरे का शर्मिंदा होना, जैसे पानी पानी होगा, ठीक है ना, तो शर्मिंदा हो जाते हैं, शर्माते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है, तो क्रिया क्या होगा, पढ़ना, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। जिनमें ना आए पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, चलना, ठीक है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक है, हमने पढ़े थे, तुम क्या कर रहे हो, तो बाकी सी ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ की जो भाषा में आते हैं, तो कुछ मुहावरे हैं, कुछ भाषा आपसे। सफ़ेद का क्या होगा, उजियारा, तो उजियारा सफ़ेदा, सफ़ेद का बी ऑप्शन सही होगा। ते जैसे, बताओ क्या होगा, ते जैसे चलथस तैसे फल पाथस, तो ते जैसे रास्ता चलथस तैसे फल पाथस, तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ के गुरुतुर शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है, तो इसका देखिए गुरुतुर तो मीठा होगा, ठीक ना, गुरुतुर आप देखिए क्लियर करिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन अगर मीठा है तो मीठा होगा। कि गुरुतुर का मतलब जैसे गुरूर, गुरार, मतलब इस तरीके से कुछ जो वर्ड्स रहते हैं मीठा होगा, ठीक है ना, गुरीरी है बहुत, तो ऐसे क्लियर है। अगर कुछ आपको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है तो आप बताइएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से कुछ वर्ड्स जो रहते हैं बहुत यहाँ पर दिए हैं। छत्तीसगढ़ शब्द का पाताल का हिंदी अर्थ क्या है, पाताल, पातालकोट आपने सुना होगा, देखिए पातालकोट, पातालकोट कहाँ पर है, पातालकोट है हमारे छिंदवाड़ा पर है, तो पातालकोट मतलब होता है ज़मीन, जो वहाँ छिंदवाड़ा में क्या है, पातालकोट में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसे गड्ढा है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं बोलते हैं वहाँ पर सूर्य की किरण नहीं जाती है। छिंदवाड़ा जिला पर है एक पातालकोट, तो पाताल का मतलब हो गया ज़मीन, ठीक ना, उससे हमें अर्थ पता चल गया कि क्या है। तो हिंदी अर्थ क्या होगा, तो पाताल का अर्थ होगा यहाँ पर ज़मीन के जो अंदर हैं, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना पातालकोट में, तो वहाँ पर सूर नहीं जाते हैं, गड्ढा पर रहते हैं, वहाँ पर गांव है बहुत। चलो, तो छत्तीसगढ़ी मुहावरा आँखी उघरना का अर्थ होगा, तो आँखी उघरना क्या होगा, होता है सत्य को जानना, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही होगा। तो क्लियर है बच्चों, कुछ ऐसे जो सारे बहुत सारे मैं आपको बता दिया, ठीक है ना, तो सभी आपको बता दिया किस तरीके से है, तो सभी 85 का तो फरवरी यहाँ पर जे आएगा। क्लियर है, सभी क्वेश्चन मैंने आपको आंसर में बता दिया। तो आपको क्या करना है, अब आपको कमेंट में नाम बताना है कि सर मेरे इतने नंबर हैं, नेम बताना है, और आपके नंबर ज़रूर बताना है कितने आए हैं नंबर, ताकि मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो ज़रूर आपको बताऊंगा किस बच्चों के कितने नंबर आए हैं। तब तक के लिए आप अपनी बोर्ड परीक्षाएं के लिए और तैयारी करते रहिए, भविष्य में आपके जो भी पेपर हैं अच्छा जाए। जय हिंद, जय भारत।